समय पहले की बात है। शाम्यवन नाम का एक जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले थे और नीचे हरियाली बिखरी हुई थी। सुबह सूरज की किरणों से जंगल बहुत ही सुंदर लगता था। उसी जंगल में एक तेजा नाम का बाज रहता था। तेजा बहुत ही ताकतवर था। वह जितना ताकतवर था उतना ही घमंडी और दुष्ट भी था। वह छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को उठा ले जाता था, उनको धमकाकर उनका खाना छीनता और कमजोर पक्षियों को डराकर मजे करता था। सभी जंगलवासी उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चकोरी नाम की चिड़िया भी रहती थी, जो सौम्यवन के सबसे सुंदर हिस्से में रहती थी। चकोरी हमेशा दूसरों की मदद करती, चाहे वो घायल जानवर हो या कोई भूखा पक्षी। कोई भी समस्या हो, वो किसी की मदद से इनकार नहीं करती। उसकी दया और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर जंगल की देवी ने उसे एक जादुई मोती दिया था। उस मोती में अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई थी। यह मोती किसी को भी अपनी शक्ति दे सकता था, लेकिन उस मोती को देते हुए जंगल की देवी ने चकोरी को एक चेतावनी भी दी थी। चकोरी, ध्यान रहे, इस मोती को कोई भी बुरा और लालची व्यक्ति नहीं छू सकता, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो यह मोती खुद ही उसे सजा देगा। ठीक है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से ही चकोरी अच्छे से उस मोती का ध्यान रखती और सब जंगलवासी की मदद करती थी। एक दिन तेजाबाज उड़ते उड़ते जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जगह तो कितनी सुंदर है। थोड़ी देर यहाँ रहकर यहाँ की ठंडी हवा का मजा ले लेता हूँ, तब तक कोई शिकार भी मिल जाएगा। कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो दो चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। कुहू, मैंने सुना था तुम्हारे जंगल में एक जादुई मोती है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। हाँ है ना, वो सिर्फ एक मोती ही नहीं, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। उस मोती में इतनी शक्ति है कि अगर कोई चाह ले तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बन सकता है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझे एक बार उसे दिखाओगी? वो मोती मेरी दोस्त चकोरी के पास है, वो बहुत ही अच्छी है। वैसे तो वो किसी को उसके पास जाने नहीं देती, लेकिन वो मेरी दोस्त है तो मैं उससे एक बार बात जरूर करूंगी। चलो, अब मैं तुम्हें अपना सुंदर जंगल दिखाती हूँ। ये कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर उनकी सारी बातें तेजा सुन लेता है। अरे वाह, जादुई मोती, यहाँ तो बहुत कुछ है। मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर वो मोती मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल का ही नहीं, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाज बन जाऊंगा। ये सोचकर वो जादुई मोती को ढूंढने निकल पड़ता है। और कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जो बाहर से ही रोशनी दे रहा था। तेजा चील तुरंत उसके अंदर चला जाता है और उसे वो मोती मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसे पाकर मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस पूरे जंगल पर बस मेरा ही राज चलेगा। वो उसे लेने के लिए आगे ही बढ़ा था, तभी चकोरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। चकोरी उसे देखकर पहचान जाती है। रुक जाओ, तुम तो वही तेजा हो ना, जो सब पक्षियों को परेशान करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं वही हूँ। सुना है ये मोती बहुत ही ताकतवर है और मैं इस मोती को लेने आया हूँ। तुम एक बुरे पक्षी हो, तुम इस मोती को नहीं ले जा सकते। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो छोटी सी चिड़िया मुझे सिखाएगी कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर बाज हूँ, तो ये मोती मेरे पास होना चाहिए। देखो तेजा, ये मोती छल से लेने वालों के लिए अभिशाप की तरह है। तुम इसे लेकर अपने विनाश का रास्ता खुद मत चुनो। तो छोटी सी चिड़िया मेरा विनाश करेगी? तेजा की आंखों में लालच की ऐसी आग जल रही थी कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने चकोरी को घायल कर दिया और मोती को अपने पंजों में लेकर वहां से चला गया।
वह थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसने देखा कि पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। बादल चमकने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते तेजा उस मोती सहित जमीन पर गिर गया और वो मोती भी उससे छूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत कहाँ गई? मैं उड़ भी नहीं पा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मजबूत पंख जो उसे आसमान में सबसे ऊंचा उड़ाते थे, अब वो भारी हो गए। धीरे धीरे तेजा की आंखों की चमक भी फीकी पड़ने लगी। इसके मजबूत पंख कांपने लगे। तभी वहाँ चकोरी आ जाती है। तेजा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम इस मोती को नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस मोती को केवल वही छू सकता है जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो। तुम एक बुरे पक्षी हो और तुमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत लोगों की जान ली है, इसलिए इस मोती ने तुम्हें सजा दी है। ये कहकर चकोरी मोती लेकर वहाँ से चली जाती है। तेजा अब शक्तिहीन हो चुका था। ये बात जंगल में आग की तरफ फैल जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इधर तेजा भूखा प्यासा अकेला पड़ा था। ना कोई उसे खाना देता और न कोई उसके पास जाता। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी ताकत सिर्फ डर और आतंक पर टिकी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और कुछ दिनों बाद वो भूख और प्यास से वहीं मर जाता है। जब ये बात सभी जंगलवासियों को पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें जंगल में परेशान करने वाला कोई नहीं बचा था। दोस्तों, हम सबके भीतर कभी कभी क्रोध, घमंड या लालच जैसे अंधेरे भाव उठते रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर उसे हराता है वही असली विजेता होता है। दूसरों पर अत्याचार करके कोई महान नहीं बनता। महान वही होता है जो दूसरों के दुख को अपना समझे और मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।